गणेश जी का नाम लेकर हम शिव पुराण प्रारंभ करते हैं। हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती, हम जो भी शिव पुराण सुन रहे हैं, हमारी सब मनोकामना पूरी करना, हमारी रक्षा करना, हम सब आपकी शरण में हैं। दुर्गास ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दुर्गास यूट्यूब चैनल की लिंक अपने परिवारजनों, प्रियजनों, मित्रजनों को ज़रूर भेजें ताकि सभी लोग लाभ उठा सके। धन्यवाद। शिव पुराण में श्री शतरुद्र संहिता में 42वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको सर्वव्यापी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों रूपी अवतारों के बारे में बताता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओमकार में अपरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अम्बेकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंद में रामेश्वर तथा शिवालय में हुस्मेश्वर नामक 12 अवतार है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय और भक्ति भावना से इन ज्योतिर्लिंगों का पूजन और दर्शन करता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह जो शिवजी के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का सच्चे हृदय से पूजन करता है, उसके सभी रोगों जैसे क्षय, कुष्ठ आदि का नाश होता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे भुक्ति व मुक्ति प्राप्त होती है। श्री शैल में स्थित दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शनों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा सब दुखों का नाश होता है एवं सुख मिलता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए इस लिंग की स्तुति की जाती है। उज्जैनी में स्थित तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर नाम से जग विख्यात है। अपने एक ब्राह्मण भक्त वेद के आह्वान पर प्रकट होकर शिवजी ने दूषण नामक असुर का वध किया था। तत्पश्चात वहीं स्थित हो गए, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा गया है। इसके दर्शनों से मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी होती है। चौथा ओमकार नामक ज्योतिर्लिंग है। विंध्यगिरि ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया। विंध्य की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी उसी लिंग से प्रकट हुए और 2 रूपों में विभक्त हो गए। तभी से ओमकारेश्वर नामक लिंग ओमकार और परमेश्वर नामों से प्रसिद्ध हुआ। इसका दर्शन करने से भक्तों की अभिलाषा पूरी होती है। भगवान शिव के 5वें अवतार के रूप में केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहाँ श्री हरि के नर नारायण अवतार की प्रार्थना पर वे वहाँ विराजे। उनका यह अवतार समस्त अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। शिवजी के 6ठे अवतार का नाम भीमनायक नाम के असुर को मारने के कारण भीमशंकर है। भीम को मारकर शिवजी ने काम रूप देश के राजा सुदक्षिण की रक्षा की थी और उन्हीं की प्रार्थना पर वे डाकिनी में स्थित हो गए। शिवजी का यह अवतार ब्रह्मांड को भोग और मोक्ष देने वाला है। शिवजी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ। इस अवतार की आराधना ब्रह्मा, विष्णु, भैरव सहित सभी देवता करते हैं। इसको पूजने अथवा इसका नाम जपने वाले मनुष्य कर्म बंधन से छुटकर मोक्ष के भागी होते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का 8वां अवतार त्रयंबक
नामक से सुविख्यात है और गोमती नदी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती है और मृत्यु पश्चात मुक्ति मिलती है। पवित्र पावनी गंगा गौतम ऋषि के स्नेहवश गौतमी के नाम से प्रवाहित हुई। नवा वैद्यनाथ अवतार शिवजी ने धारण किया। अनेक लीलाएं करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव रावण के लिए आविर्भूत हुए और चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित होकर वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शनों से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्या में हुआ। इस अवतार में शिवजी ने दारुक नामक असुर को मारकर अपने एक वैश्य भक्त सुप्रिय की रक्षा की थी। शिवजी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। देवादिदेव महादेव जी का 11वां अवतार सेतुबंध में रामेश्वर अवतार कहलाता है। सीता जी को वापस लाने के लिए लंका जाते समय समुद्र तट पर श्री रामचंद्र जी ने इस लिंग को स्थापित कर भगवान शिव की आराधना अर्चना की थी। उनकी प्रार्थना पर शिवजी इस ज्योतिर्लिंग में स्थित हुए। रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराने वाले मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। उसे परम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग भोग और मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसका पूजन देव दुर्लभ केवल्य मोक्ष प्रदान करता है। इसी प्रकार शिवजी का घुश्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने अपने प्रिय भक्त घुष्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट शिवजी सरोवर में प्रकट हुए। घुष्मा ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने हेतु शिवजी की तपस्या की। तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उसके पुत्र को जीवित किया एवं उसकी प्रार्थना पर वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होकर घुश्मेश्वर नामक से विख्यात हुए। इस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। हे महामुने, इस प्रकार मैंने त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव शिवजी के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे किया। शिवजी की यह दिव्य 12 अवतारों वाली ज्योतिर्लिंग कथा को जो भी मनुष्य शांत चित्त और श्रद्धा भाव से पढ़ता या सुनता है, उसे सब पापों से छुटकर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 100 अवतारों की शतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं को पूरा करने वाली है। इस कथा को मन लगाकर पढ़ने या सुनने से सभी लालसाएं और कामनाएं पूरी हो जाती हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण में श्री शतरुद्र संहिता में 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसी के साथ हमारी श्री शतरुद्र संहिता भी पूर्ण हुई। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभो, हे माता पार्वती, आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। जय भोलेनाथ।